फॉरेन पॉलिसी ने क्या शिफ्ट लिया है, या क्या ये समझा जाए कि एक चैलेंजिंग पोजीशन यहां पर आ गई, क्योंकि कल रात का जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, जिसमें ये कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ग्रेट नेशंस हैं, ग्रेट लीडरशिप्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप ये बात कह रहे हैं, भारतीय होने के नाते भी, और मीनाक्षी जी, डोनाल्ड वर्ल्ड ट्रंप जी बोलते हैं 1000 साल से लड़ाई हो रही है। पॉलिटिक्स का स्टूडेंट होने के नाते मैं इस बात को समझ सकती हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ को कैसे उसी कैटेगरी में इक्वेट किया जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप कैसे ला सकते हैं? भारत पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कश्मीर इशू को 1000 साल पुराना बता रहे हैं, लेकिन जो चीज मुझे यहां व्यथित करती है, एक पत्रकार होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, कि डोनाल्ड ट्रंप के बीते रात के स्टेटमेंट में मुझे भारत पाकिस्तान अमेरिका की नजर में एक स्थान पर इक्वेटेड दिखाई दे रहे हैं। और यह हाल तब है जब भारत की फॉरेन पॉलिसी ने यह अचीवमेंट हासिल किया है बीते वक्त में कि अगर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत का विजिट कर रहा है तो उसी सेम टाइम में वो पाकिस्तान का विजिट ना करे। इस परंपरा को स्थापित करने के लिए हमें बहुत लंबा समय लगा था, लेकिन जो अभी हुआ है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान को तराजू के पलड़े में समान रूप से रखकर बात कर रहे हैं, कैसे हो सकता है सर? भारत पाकिस्तान कैसे एक लेवल पर हो सकते हैं? तो इस लिहाज से हमारी फॉरेन पॉलिसी आज कहां खड़ी है, और क्या आप इसको बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिका के मामले में मान रहे हैं? जी मीनाक्षी जी, वैसे तो आपके सवाल में ही बहुत सारे उत्तर आ गए, लेकिन फिर मैं बोलता हूं इम्पोर्टेंट बात क्या है। ये सच है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े झूठे हैं। उनकी झूठ की टाइमलाइन तो न्यूयॉर्क टाइम्स निकाल करके रखी होती है कि हर दिन कितने झूठ बोलते हैं। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप की बात को न सिर्फ पाकिस्तान ने माना, हिंदुस्तान ने भी माना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सीज फायर, उसकी पुष्टि हमारे यहां से भी हुई, उसकी पुष्टि पाकिस्तान से हुई। तो उस झूठे आदमी को सच्चाई का मुहर तो दोनों ही सरकारों ने लगाया ना। तो आप किस मुंह से कह सकते हैं कि बाकी जो संलग्न बातें सीरीज में वो बोल रहे हैं वो झूठा है और पर्टिकुलर सीज फायर जो था वो सच्चा था? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि वो सीज फायर बोल रहे हैं, साथ में कह रहे हैं हमने डरा करके किया कि तुम ट्रेड बंद कर देंगे, इसलिए साथ में ये कह रहे हैं हमने 50 लाख लोगों की जान बचा दी है। वो न्यूक पावर की भी बात कर रहे हैं, न्यूक लड़ाई की भी बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, इस पर चुप्पी बड़े सवाल करती है। ये बोलने से नहीं चलेगा कि वो बड़बोले हैं तो सीज फायर में भी बड़बोले होते। सीज फायर तो हुआ। और दूसरी बात इसी से जुड़ी है भाई, सुदेश जी कह रहे थे उकसावा वो कर रहा था पाकिस्तान। अरे हमारे 24 शहर में बम फेंक रहा था। उकसावा शब्द बहुत छोटा है, वो युद्ध लड़ रहा था हमसे। हम ऑपरेशन सिंदूर करके चुप रहना चाहते हैं, आज भी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा तो उसके ही तो जवाब में वो हमारे देश के 24 शहरों में एक साथ अटैक कर रहा है और सीज फायर वो प्रपोज कर रहा है हमारी सरकार के हिसाब से, और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई वो हमारे शहर में घुस के मार रहा है। इवन सीज फायर के बाद 2 रात तक उसने हमारे ऊपर ड्रोन छोड़े, उस पर चुप्पी है। वो उकसा रहा था, तब भी उकसा रहा था। जवाब दो। हाँ, एक सेकंड सर, कंप्लीट कर ले वो। हाँ पंकज, आप इसमें जोड़ना चाहते हैं? हाँ पंकज एक बार ऐड करें, फिर सुदेश सर एक साथ जवाब दीजिएगा। हाँ पंकज। बिल्कुल, मैं यहाँ पर चूंकि बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान और भारत की, मैं बता दूं कि IMF ने अभी 1.2 बिलियन डॉलर बांग्लादेश को भी पैसे जो है वो सैंक्शन कर दिया है, उन्हें ओके कर दिया है। तो ये जो बिजनेस डील की जो बात थी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, इस तरह से है। सर एक चीज मैं बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही क्यूरियस कैरेक्टर हैं, और मीनाक्षी ने सही कहा जब उन्होंने इस सांस में भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रधानमंत्री का जिक्र किया, और फिर जो कसीदे भी पढ़े वो भी दोनों के लिए सेम ही थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन दोनों को डिनर पे भी कभी जाना चाहिए। ये जो एक टेंडेंसी है, ये एक टिपिकल वेस्टर्न टेंडेंसी है एशियन एलाइज को देखते हुए। अब इसमें अगर आप देखें कि आप वो चाइना को काउंटर करने के लिए इन दोनों को अपने साथ रखना चाहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए अलग फोर्सेस भी हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए तो उसके पड़ोस में ताइवान भी है, जो अभी सेमीकंडक्टर्स बनाने में सबसे आगे है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसमें एक सामरिक महत्व है पाकिस्तान का, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका हमेशा बरकरार रखना चाहता है। ओसामा बिन लादेन के मिलने के बाद भी अगर आप
पाकिस्तान अभी अगर ऑन द फेस ऑफ द मैप है तो आप जी। समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसको अमेरिका का जो है उसको वरदान प्राप्त है और हाँ। उसी की वजह से तो ये बहुत मुश्किल होगा किसी भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टू वाइप आउट द मेमोरी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ वॉशिंगटन डीसी। सुदेश जी, दो बातों पर बिल्कुल जी। मैं प्रश्न आपके जी, पास ला मैं रही हूँ बताता सर। हूँ। दो समझ बातें गया हैं ना, मैं। फॉरेन पॉलिसी पर जो प्रश्न मैंने प्रेम कुमार जी से भी पूछा अभी कि सर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर भारत और पाकिस्तान को एक साथ खड़ा कर दिया तो ये समवेयर ये दिखाता है कि हम कहीं पर लैक कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इससे पहले हमने बहुत एफर्ट किया इस चीज में कि भारत पाकिस्तान अलग है, उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं और भारत का विजन अलग है। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट में वो चीज नहीं दिखती है जो हमारे लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। पॉइंट 2, पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े देश ने ये नहीं कहा, सीज फायर का स्वागत लोग कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने एक लाइन में ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को अपने यहां आतंकवाद को प्रश्रय देना बंद करना चाहिए। सर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या कहा, उनके लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस पाकिस्तान से बिल्कुल ओपन होंगे। उन्हें पता लग गया हो, जब डीजीएमओ ने अप्रोच किया तो हमारे डीजीएमओ ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि शुरू से ही हम तो किसके खिलाफ थे ही नहीं। हम तो फिर से बता रहे, जो प्रेम जी बता रहे, एस्केलेट करोगे तभी हमने रिटेलिएट किया, नहीं तो हम रिटेलिएट नहीं करते। और जो हमने रिटेलिएट किया इसका प्रूफ देना पड़ेगा क्या? इसका प्रूफ तो आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। हमने क्या, जो अपने वाटर एग्रीमेंट थे उसको क्या हमने फिर से वापस ले आए? नहीं हुआ ना ऐसा कुछ भी। तो कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, आप भारत की इकोनॉमी से पाकिस्तान और बांग्लादेश को कंपेयर करेंगे तो न्याय संगत नहीं होगा। ये चरमराए हुए इकोनॉमिक्स हैं, गरीब देश हैं। उसके साथ यूएस पैट्रोनाइज कर सकता है, भारत के साथ नहीं कर सकता पैट्रोनाइज, ये यूएस को भी पता है। और डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा कौन जानेगा। इतना यूएस के बोलने के बाद भी क्या भारत ने रसिया के साथ साथ नहीं दिया? क्या भारत ने रसिया से तेल नहीं खरीदा यूक्रेन वार के समय में, जब सबसे सैंक्शन लगा रहे थे? तो भारत यूएस के बोलने तक भी नहीं माना, बोलने के बाद यूएस नाराज हुआ, उसके बाद भी भारत ने वही किया जो भारत को ठीक लगा। तो आपको लगता है कि भारत मोदी जी के अंदर इतना स्ट्रांगली इमर्ज किया है और वो मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप जी की बात मान लेंगे? ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि आर्मी की जो ब्रीफिंग थी उसको अगर आप अच्छे से एनालाइज करेंगे शांति के दिमाग से, तो आप देखेंगे भारत शुरू से ही चाहता था कि हमने अपना काम कर दिया, टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया, प्रवोक मत करो नहीं तो हम रिटेलिएट करेंगे और रिटेलिएशन बहुत ज्यादा होगा जो तबाही लाएगा। और आपने बोला अब सीज फायर 3 दिन नहीं होता, 3 दिन में क्या होता है कौन जानता है? कोई थोड़ी ना ये गाइडेड होता, 3 दिन और चलता तो